हेलो बच्चों, देखिए आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। और उसकी जो एक्सरसाइज है 4.1 मतलब प्रश्नावली 4.1 को आज हम पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छे आसान तरीके से। तो सभी बच्चे वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बताते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सब के अंदर केवल द्विघात समीकरण की बात होगी, इसी का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जो द्विघात समीकरण होती है उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, मतलब ax की स्क्वायर जमा bx जमा c, जिसमें क्या होता है a b और c ये क्या होते हैं, हमारे गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक होते हैं, जिनकी स्थान पर मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कोई भी एक संख्या हो सकती है। और जो यहाँ पे x होगा हमारा, ये क्या होगा, हमारा चर होगा। क्या होगा? चर होगा। x की जगह मतलब x y z p q r s मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये हमारा जर्नल फॉर्म है। क्या है? जर्नल फॉर्म है। और द्विघात समीकरण बोलते भी उसी को जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी हो, जिस समीकरण की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण से बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें केवल द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के बारे में बात करनी है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये हुआ कि पहले क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट हैं। कितने सवाल दे रखे हैं? 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। और वो क्वेश्चन इस तरह दे रखे हैं कि उनका सिंपल द्विघात समीकरण नहीं बना रखे उन लोगों ने क्या कर रखा कि पहले छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, उनके पार्ट्स कर रखे हैं, है ना, जो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें उनको द्विघात समीकरण में बदलना है ना। उनको इस तरह से जमा गुणा घटा भाग इस तरह से करना कि वो द्विघात समीकरण की तरफ जाएं, मतलब उनका एक सॉल्यूशन निकालना है। अगर वो क्या होता है, एक द्विघात समीकरण बन जाती है, मतलब इसकी फॉर्म में आ जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्म में वो क्वेश्चन जाके कंप्लीट होता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो सिर्फ हमने इसमें बताना है कि जांच करनी है कि यह है या नहीं है, यस और नो में जवाब देना। तो सबसे पहले देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पे ये क्या है, बराबर किससे इधर की तरफ ये हो गया और बराबर से इधर की तरफ ये हो गया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि LHS RHS। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इनका सॉल्यूशन करते हैं। जो कुछ यहाँ दे रखा इनका जो तरतीब लगती है सिंप्लीफिकेशन में कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस में 1 और इसका पावर 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी कक्षाओं में 7th क्लास में कि a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a और प्लस b अगर दो संख्या हैं और दोनों संख्या का क्या है तो पूरा होल स्क्वायर है तो क्या बनता है, तो इसका बनता था कि a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन निकल के आता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि a ये मानते हैं, b ये मानते हैं, इन दोनों की पावर ये है, तो इस तरह हम इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए a क्या है यहाँ पे x, तो x की पावर 2 है ना जमा b की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 जमा 2ab। a ये b है मतलब 2 एकम 2x मतलब 2x। ठीक है, बराबर यहाँ करेंगे। देखो ये यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 एक संख्या है जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी गई है। अगर ये बाहर क्या है 2 मतलब 2 इस संख्या से पूरी से गुणा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, पहले इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, क्योंकि जो 2 है ये अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा हो रही है। ठीक है, तो 2 से x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे करेंगे 2 तिया माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम देखो हमारे जो सिंपली द्विघात समीकरण वो क्या है कि ax प्लस ax स्क्वायर जमा bx जमा c प्लस इज इक्वल टू 0। मतलब इधर तो हमें 0 रखना, बाकी सब संख्याओं को एक तरफ ले आना, तो सबको एक तरफ लेके आओ। तो यहाँ क्या x स्क्वायर जमा 1 जमा 2x है ना, और अब ये प्लस का 2x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ये प्लस माइनस का 6 है, जब इसको इधर तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 6, इधर क्या बच गया 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर करते हैं और ये अब एक्स स्क्वायर के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली संख्या मिलने के बाद हम तुरंत एक्स वाली संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्स वाली संख्या। तो एक्स वाली संख्या एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये प्लस की ये माइनस की, मतलब आप ये समझो अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। मतलब आप ये समझो 2 में से 2 गए तो 0, x में से x गया 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि 0x, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस का और 6 प्लस के कितना हो गए, 7 बराबर 0। और जो संख्या मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो या भाग करो, आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0, तो उसको हम लिखते नहीं है, उसको हम विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या निकल का है, इसमें लास्ट में इसका आंसर क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अब देखिए क्या इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ जी है। तो ये क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ये बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है, तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो यहाँ पे LHS हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसमें हम सॉल्यूशन करने बैठे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। यहाँ देखिए ये माइनस का 2 है, यहाँ है 3 माइनस x, इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ, क्योंकि ये जो माइनस का 2 है ये अंदर की दोनों संख्याओं से क्या है, गुणा है। तो हम यहाँ कर सकते हैं माइनस का 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस का 6 और फिर इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, और 2x का 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर ले आओ सब चीज़ को, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस का 6 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये माइनस का 2 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ माइनस 2x माइनस 2x, मतलब x वाली संख्या सबको जोड़ लो, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गए, तो माइनस का 4x और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। तो ये मतलब जो हमारा द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म थी उसको सेटिस्फाइड करती है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 3। मतलब हम क्या करते हैं, पहले इधर साइड को आइडेंटिफाई सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इधर साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स है हमारे पास, x माइनस 2 और x प्लस 1, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे में अपने मल्टीपल हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक संख्या को इन दोनों से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस में x हो गया, फिर इसको इसके साथ करेंगे। अब ये संख्या हमने दोनों से मल्टीपल कर दी, अब इसको मल्टीपल करो इसके साथ, माइनस का 2x हो गया, फिर इसके साथ करेंगे माइनस का 2 का 2 हो गया। इधर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर इसको भी इसी तरह करेंगे, मतलब इसको इसके साथ फिर इसके साथ, दोनों के साथ करेंगे, तो x और x क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर x के 3 के साथ करेंगे जमा का 3x, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस 1x, ठीक है, और इसको इसके साथ करेंगे प्लस में 3, ठीक है। सबको इधर ले आओ, तो यहाँ पर मतलब एक्स स्क्वायर जमा x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3 माइनस का 3 और ये प्लस का, ये माइनस का और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस संख्या को सबको इधर ले चुके हैं, यहाँ पे ये देखो सब के निशान चेंज हो जाएंगे जब हम बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी संख्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब 2 एक्स स्क्वायर है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देख, अब यहाँ x को देखिए, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, ये भी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 2x है, यहाँ माइनस का 3x है, तो बच गया माइनस का 5x, ठीक है। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो यहाँ हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लास्ट में आंसर निकल के आया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ हाईएस्ट पावर है 1, तो ये इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो ये क्या है, नहीं है। क्या है, देखिए यहाँ पे हम पहला दूसरा तीसरा करा चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो उसके बाद में चौथा पांचवा छठा
इतने ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे हैं जो हम पहले 3 क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, तो उसी मेथड से आप उनको सिंपलीफाई कर सकते हो, है ना। ये जो 7th और 8th क्वेश्चन है इसमें थोड़ा अलग डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अलग एक फॉर्मूला लगेगा, वो हम इसमें इसलिए अब हम क्या करते हैं, उन तीनों को ड्रॉप करके ये कराते हैं। 3 तुम खुद कर सकते हो उन्हीं क्वेश्चनों से जो हमने पहले 3 कराए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ax प्लस में 2 इज इसकी पावर 3। हम देखो यहाँ पे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन करा था कि a प्लस में b की पावर अगर 2 है तो उसको तोड़ते थे कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इससे निकालते थे। लेकिन अगर यहाँ पे एक a प्लस b की पावर अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, तो हमें इसका फॉर्मूला है जो क्या होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3a को स्क्वायर जमा 3ab को स्क्वायर, ठीक है, ab का स्क्वायर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इसको लिख भी सकते हो, अच्छे से रट भी सकते हो। इसमें सिंपलीफाई है, जिन 2 संख्याओं की पावर 3 है पहले तुम दोनों संख्याओं की पावर 3 कर लो, उसके बाद में 3ab और 3ab 2 बार लिखो, एक बार तो a की पावर 2 कर दो, एक बार b की पावर 2 कर दो, तो उससे हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा a क्या है x, तो x की पावर 3, ठीक है, जमा b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 जमा 3 a की पावर 2, a क्या है हमारा x, तो गुणा में x की पावर 2 गुणा में b कितना हमारे यहाँ पे 2 बराबर, ये तो है ना, फिर जमा में 3 है ना, फिर a क्या है हमारा गुणा में x जमा में b की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 बराबर। अब देखो यहाँ पे 2x है ना, ये 2x क्या होगा, इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, तो बराबर देखिए यहाँ पे 2x को अगर हम करें 2x की पावर 3 मतलब x की 3 हो जाएगा और माइनस 2x का 2x हो जाएगा। तो इनका बन गया ये पर इधर तरफ। तो अब हम इसको मिटाते हैं, यहाँ देखना फिर अब इसको देखो सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं, तो x की पावर 3 और 2 की पावर 3 को अगर हम सोल्व करें तो मतलब 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आया, ठीक है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6x की पावर 2, ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3 है ना, अब यहाँ 6 हो गया, और यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x आया, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2 की x की पावर 3 माइनस 2x, सबको इधर ले आओ और बाकी परली साइड 0 रख दो, मतलब x की पावर 3 जमा 8 जमा 6x जमा 6x की पावर 2 जमा यहाँ कितना है 12x बराबर, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस के x पावर 3 और यहाँ माइनस का तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 3, तो पहले 3 जो पावर है उसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ देखिए 1x की पावर 3 और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 2x की पावर 3, तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस x की पावर 3, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ कितना है, अब x की पावर 2 सिर्फ यहाँ पे है प्लस 6x की पावर 2, ठीक है। उसके बाद में खाली x वाली देखेंगे तो यहाँ पे 12x प्लस 2x कितना x हो गए 14x, ठीक है। प्लस में बिना x वाली संख्या केवल 8 है, यहाँ पे प्लस के 8 बराबर 0। अब इससे आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब इसका अब हम देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 3, मतलब ये त्रिघाती समीकरण है, तो ये हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। अब हम 8वें सवाल को देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3, तो यही सॉल्यूशन हमने x प्लस 2 की पावर 3 तो यही था यहाँ पे। तो अब हम इसको भी सोल्व इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ देखिए अब इसको लिखते हैं पहले x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे जब हम क्या होगा x की पावर 3 जमा 2 की पावर 3 मतलब 8 है ना, और प्लस में 3, यहाँ देखिए यहाँ भी हम यही खोला था x पावर तो सेम था ये, तो हम इन यहाँ तक लिख सकते हैं, मतलब 6x की पावर 2 और जमा 12x, मतलब सेम उसी प्रोसेस से हम इसको खोल लेंगे जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा, क्योंकि संख्या भी वही है और हमारा फॉर्मूला भी वही बनेगा, तो यहाँ तक सेम वही फॉर्मूला इधर तरफ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको इधर तरफ लाते हैं, मतलब x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस में 1 माइनस x की पावर 3 है ना, और ये माइनस का 8 माइनस का 6x की 2
सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x बराबर 0, क्योंकि इन संख्याओं को सबको हम इधर तरफ ले आएंगे तो सारी संख्या माइनस की हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ सारी प्लस की थी, इधर क्या हो जाएंगी, सारी माइनस की हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की पावर 3 इसमें, तो सबसे पहले x की पावर 3 देखते हैं। यहाँ x पावर 3 प्लस का, यहाँ माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 2 को देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 6 है, मतलब माइनस का 10 x की पावर 2, ठीक है। अब खाली x की पावर x को देखते हैं, यहाँ माइनस का x है, यहाँ कितना 12x, तो माइनस का माइनस का 13x हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अब प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 8 है, तो माइनस का कितने हो गए 7 बराबर 0। तो ये देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है इसमें 2, तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख देना, हाँ ये दोनों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। इस तरह से हम इनको चेक सिंप्लीफाई करके हमें पता लगा सकते हैं कि द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सिर्फ इसमें क्या है कि जो ये गुणनखंड दे रखे हैं, इनके अलग अलग टुकड़े बांट रखे हैं, इनको हमने सबको एक साथ जोड़ना, इनका सॉल्यूशन करके हमें आंसर लाना और उस आंसर में चेक करना है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर करिए। इसमें क्या गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें केवल इनका द्विघात समीकरण बनाना है। जो उन्होंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमें केवल उनका द्विघात समीकरण में उसे निरूपित करना, बनानी है। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा नहीं है, सिर्फ हमें वो कंडीशन द्विघात समीकरण में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन में कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब कोई आयताकार भूखंड है जिसका क्या है, क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए इस जो समस्या बताई है, कहानी बताई है, इसका द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पता है कि आयत की जो आकृति होती है उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई 2 भुजाएं होती है, ठीक है। कई भुजा होती हैं 2, जिसको एक को बोलते हैं हम लंबाई, एक को बोलते हैं चौड़ाई। सबसे पहले मानते हैं, जो हमसे निकलवाएगा वही मानते हैं। माना भूखंड की जो भूमि का खंड है, भूखंड की चौड़ाई, क्या मानते हैं, चौड़ाई इसलिए पहले मान रहे हैं क्योंकि उसने जो वो लंबाई बताई थी वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक थी। मतलब पहले चौड़ाई हमारे पास होनी चाहिए, फिर उसका दुगना करेंगे हम, इसलिए हम पहले उसकी चौड़ाई माप लेते हैं। क्या माप लेते हैं, x माप लेते हैं, x है ना। और x इसमें क्या है, मीटर में और लेनी है, मतलब इसकी जो यूनिट है x मीटर, ठीक है, x मीटर हो गया। और अब हम क्या करते हैं, भूखंड की लंबाई, जो लंबाई है वो अपने आप ही निकल कर आ रही है यहाँ से। क्या कैसे निकल कर आएगी कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई क्या हमारी x, इसके दुगने, इसका दुगना करोगे तो 2x हो जाएगा, और उससे 1 अधिक, मतलब 1 जमा कर दो यहाँ पे, तो ये क्या आ गई, इसकी लंबाई निकल के आ गई। और इसकी इकाई क्या होगी, मीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई मानी, लंबाई निकल के ये आ रही है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 528। और हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। मतलब आयत का क्षेत्रफल हम किस तरह निकालते हैं, तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 528, ठीक है, मीटर स्क्वायर। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और बराबर कितना है, 528, वो तो दे ही रखा है। अब लंबाई क्या आई है यहाँ पे, 2x प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई क्या है इसकी, x, और बराबर कितना है, 528। अब जो पहला सवाल किया था हमने, जिस तरह से अब इसकी कंडीशन है, अब इस सब को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे 2x की पावर 2 प्लस में 1 बराबर 528। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 0, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 528
528 बराबर 0। तो ये क्या बन चुकी है हमारी द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स माइनस 528, तो हाईएस्ट पावर कितनी इसमें 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण से हम इनकी आयत की लंबाई और चौड़ाई आसानी से बता सकते हैं। अब इसका अलग फॉर्मूला है, वो हम अगली प्रश्नावली में सीखेंगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई किस तरह निकालनी। यहाँ पे सिर्फ हम द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका, निकालो ये करो ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट फॉर एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर उनकी गुणनफल है जो वो कितना है 306, तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है और उन्हें ज्ञात करने के लिए आप द्विघात समीकरण में इनको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, बदलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या धनात्मक होता है बेटा प्लस वाली संख्या, मतलब प्लस का 6, मतलब यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 की तरफ होता है, मतलब नेगेटिव में कोई संख्या नहीं होती, सब इसको क्या बोलते हैं हम धनात्मक। और क्रमागत किसको बोलते हैं? क्रम अनुसार, मतलब अगर यहाँ 5 है, 5 में अगर 1 जोड़ें तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर 1 जोड़ें तो 7 हो जाएगा, मतलब इस क्रम से चले। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 7 लिख रहे हो, 7 के बाद 9 लिख रहे हो, बीच की संख्या छोड़ते जा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं छोड़ना, सिर्फ हमें क्रम बाई क्रम चलना है, मतलब क्रमागत स्टेप बाय स्टेप से चलना है, एक एक प्लस करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या मानते हैं? माना। क्या मान रहे हैं? जो हमसे निकलवाया गया, क्या निकलवाया गया भाई? दो, हम बताए क्या गया, हमें पूर्णांक ज्ञात करना। तो हम पहले क्या करते हैं? माना पहला पूर्णांक क्या है? पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ही मान रहे हम, कोई ऋणात्मक तो ले नहीं रहे, तो यहाँ पे मान लिया हमने x, ठीक है। तो दूसरा, हम अब दूसरा वाला क्या मानेंगे? दूसरा क्रमागत में है, क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दोनों को मान के क्या करते हैं हम यहाँ पे भाई, जो संख्या आई उसमें 1 जमा कर दो, है ना। फिर ऐसे ही क्रम के अनुसार इस तरह ही चलेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब एक एक प्लस होता जाएगा हर संख्या में, तो उसको क्रमागत बोलते हैं। धनात्मक प्लस वाली संख्या होती हैं सारी, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक आ गए। अब हमें क्या करना है? इनका गुणनफल कितना है इनका? अगर हम इनका गुणनफल निकालें, क्या निकालें? गुणनफल। गुणनफल है इनका कितना है? 306। और गुणनफल कैसे निकलता है? दोनों संख्याओं की गुणा, मतलब x गुणा में x प्लस में 1 बराबर है 306। अब x के साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, मतलब x स्क्वायर जमा x बराबर 306। 306 को इधर लेकर आओ, मतलब x स्क्वायर जमा x माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितनी इसकी? 2, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इससे अब हम इनके धनात्मक पूर्णांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इसका द्विघात समीकरण। करिए, देखिए दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। इसमें क्या करना है कि इसको पहले पढ़िए, समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन करिए। तो इसमें पहले पढ़ते हैं रोहन की माँ, मतलब रोहन और रोहन की माँ, दो आदमियों की बात हो रही है यहाँ पे। उससे रोहन की माँ है जो, वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो उसकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु है दोनों माँ बेटों की, क्या है? गुणनफल अब से अगर हम 3 वर्ष पश्चात, मतलब आने वाले 3 साल की बात करें, तो कितना हो जाएगा? 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ ध्यान से समझना सॉल्यूशन, ठीक है। हम मान के चलते हैं, क्या मानते हैं? रोहन की वर्तमान आयु। क्या मानते हैं? रोहन की वर्तमान आयु। सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं? रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, मान ली। अब क्या है? रोहन की जो माँ है उससे कितनी वर्ष बड़ी? 26 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा कि जो रोहन की आयु है उससे कितनी? 26 वर्ष ज़्यादा है, मतलब x प्लस में 26 हो जाएगा, ठीक है। मान लो रोहन 10 साल का, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस में 26, मतलब 10 प्लस में 26 36 वर्ष का हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया? उसकी माँ की आयु होगी। दोनों की आयु निकल गई। अब क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, अगर उनकी आयु है जो, उन दोनों की गुणा करें, तो 3 वर्ष पश्चात गुणा करें तो 360 हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष पश्चात, अब हम 3 साल बाद की बात करेंगे, आने वाले की, मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की जो आयु है वो क्या हो जाएगी? जो ये x है इसमें 3 जमा हो जाएंगे भाई, आने वाली समय की बात हो रही है, मतलब 3 साल बाद की, ठीक है। तो उसकी माँ की आयु में भी कितने हो जाएंगे? 3 वर्ष जमा, मतलब x प्लस में 26
और जमा में 3 और जोड़ दो इसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 29, ठीक है, 29 वर्ष। ये उसकी माँ की आयु हो जाएगी 3 साल बाद, ये रोहन की आयु हो जाएगी। अगर हम इन दोनों की गुणा करें, कंडीशन में यही कहा गया, इन दोनों की गुणा करें 3 साल बाद वाली की, तो यहाँ पे मतलब x प्लस में 3 और x प्लस में 29, इन दोनों की गुणा करें तो बराबर कितना आएगा, 360 आ जाएगा। तो हमें इनके द्विघात समीकरण बनाने हैं। कितना आसान है, पहले इसके साथ गुणा करो, फिर इसके साथ गुणा करो, x स्क्वायर जमा 29x, ठीक है। अब 3 को इसके साथ गुणा करो, जमा 3x, फिर जमा 3 को इसके साथ गुणा करो, 9 × 27, 3 दूनी 6 1 7, मतलब कितना हो गए, 77 हो गए, ठीक है। 9 × 27 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो गए, ठीक है। कितना हो गया, 87, बराबर कितना है यहाँ पे, 360। अब 360 को भी इधर लेके आओ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कर लो, मतलब यहाँ पे देखिए x2 जमा 29x जमा 3x, यहाँ देखिए 29x और जमा 3x, कितना x हो गए, 32x, है ना। तो मतलब x स्क्वायर जमा 32x, है ना। और यहाँ पे देखिए 87 प्लस का है और यहाँ पे माइनस 360 हो जाएगा, बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ देखिए x की पावर 2 जमा 32x, और अब 360 में से 87 घटा दो, यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना बच गया, 5 में से 8 गए तो 15 7 बच गए, मतलब 273 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आया, x स्क्वायर जमा 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे द्विघात समीकरण। हम यहाँ से अच्छी आसानी से रोहन की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, आपको बस सिंप्लीफिकेशन है ये अच्छे से आना चाहिए। और जिस बच्चे के सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, वो एक बात मान लो, 7वीं कक्षा की मैथ के अंदर 2-3 चैप्टर हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशन अच्छे तरीके से सिखाया गया है, वहाँ से उनको जार देख सकते हैं, ठीक है। करो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो एक चीज़ समझ लेना कि जहाँ भी चाल की बात हो, दूरी की बात हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। क्या होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा में समय, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है जहाँ पर दूरी चाल की बात हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना, हमसे निकला क्या गया, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी SI यूनिट होती है चाल की, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हमने x मान ली तो दूरी कितनी है हमारी, टोटल दूरी बराबर होगी भाई 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर यहाँ चाल भी आ गई, दूरी भी आ गई और तीनों ये एक साथ चलते हैं, तो हमें समय भी चाहिए इसका कि भाई कितना समय लेगी इसको कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ से हमारे पास चाल भी है, दूरी भी है, समय नहीं है। तो समय निकालना, तो चाल को क्या करेंगे हम, इधर ला के क्या करेंगे, गुणा है तो भाग हो जाएगी, मतलब दूरी बटे में चाल अगर हम रखें तो बराबर क्या आ जाएगा, समय। ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है यहाँ से। तो अगर दूरी क्या हमारी 480 और बटे में चाल कितनी हमारी x, तो ये क्या आ गया हमारा, समय आ गया पहली कंडीशन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो अगर हम क्या करें इस चाल से, भाई दूसरी कंडीशन में उसने कह दिया कि इस चाल से अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें इस चाल से, मतलब क्या हुआ, x में से 8 घटा दें, ठीक है, घटा दिया, और फिर तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। पहले तो वो ले रही थी इतना समय, ठीक है, मतलब 480 बटा x। अब क्या करेगा, इससे 4 घंटा अधिक ले रही है ना। तो ये क्या होगी उसकी, यहाँ लिखो, कम की गई चाल बराबर हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब समय क्या ले रही है इस चाल के अनुसार, वो क्या ले रही है, जो पहला वाली समय था उसमें 3 घंटा ज़्यादा ले रही है वो, मतलब 480 जमा में x में अगर हम 3 और जोड़ दें तो ये इतना समय लेगी, ठीक है। तो ये इसका समय आ जाएगा इस चाल के अनुसार, वो समय था इस चाल के अनुसार, ठीक है। तो इसका देखो चाल भी है यहाँ पे, समय भी है, तो हमें क्या करना है इसका, अब हमें दूरी का सूत्र वाला जो हमारे पास, यहाँ देखिए हमारे पास दूरी का सूत्र था, मतलब क्या था कि चाल गुणा में समय बराबर दूरी, यही सूत्र था, ठीक है। तो देखिए चाल क्या है यहाँ पे,
चाल है यहाँ पे x माइनस 8, ठीक है। और यहाँ पे दूरी समय क्या है, समय है यहाँ पे गुणा में 480 बटे में x प्लस में 3, और दूरी कितनी है, टोटल दूरी तो हमारी उतनी ही है, कितनी है 480। अब हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये इसका पहले अंदर का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ डबल संख्या दोनों फ्रैक्शन में है। तो हम इसको देखिए x माइनस 8 कहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आया x, तो यहाँ पे करेंगे 480 प्लस में 3x, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है 480, ठीक है। अब इनका सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे देखो ये भाग हो रही, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, मतलब यहाँ बच जाएगा x माइनस 8 और यहाँ बच जाएगा 480 प्लस में 3x बराबर हो जाएगा 480x। अब इनका सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, मतलब दोनों के साथ 480x, ठीक है। और जमा में कर देंगे हम 3x की पावर 2, फिर 8 से करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 8 0 0 8 8 64 का 4 का हाथ से लगी 6, 8 चौक 32 6 38, मतलब 38 40, ठीक है। और इसको इसके साथ गुणा 8 दिया 24x, और बराबर कितना है 480। इसको इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 480 हो जाएगा, ठीक है। बराबर की x और इसके साथ बराबर 0, यहाँ माइनस 480 प्लस का 480x, ये से ये खत्म, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास, यहाँ देखिए बच गया हमारे पास 3x की पावर 2 माइनस हो गए 38 40, ठीक है। और माइनस 24x बराबर क्या है 0। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले मतलब देखिए यहाँ पे 3x की पावर 2 माइनस 24x और माइनस 38 40 बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखना 3 24 और 38, मतलब तीनों संख्या 3 से भाग हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको करेंगे तो 8 दिया 24x आ गया, माइनस अब 3 को इससे करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 3 अट्ठा 24, मतलब 1280 बराबर 0। तो ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इस समीकरण से हम क्या करते हैं, इसकी चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना, हमें रेलगाड़ी की चाल माननी है, फिर दूरी हमारे दे रखी है, फिर समय निकलता है ऐसे। और कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर चाल समय और दूरी की बात हो रही है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर आपके पास दो चीज़ हैं तो तीसरी चीज़ इस तरह से इधर उधर ले जाकर आप निकाल सकते हो। हर पहली कंडीशन में इस तरह आया था वो, है ना। फिर दूसरी कंडीशन जब उसने चाल कम की थी तो समय उसने 3 घंटे अधिक लिया था, पहला वाला समय ये था, फिर उसने 3 घंटे और जोड़ दिए उसमें। तो इसी को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास समीकरण आ गई ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह हम करते थे द्विघात समीकरण किस तरह से निकालते हैं। तो हमें यही समीकरण अपने इस तरह से निकालनी है, उसके बाद में हमें क्या करना, इनका सॉल्यूशन करना है अगले चैप्टरों में। तो ठीक है, करो ये।